राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज एक मैं बहुत ही घटना के लेकर के बोलने वाली हूँ दोस्तों। यह दुखद घटना और चिंताजनक घटना है दोस्तों। आप लोग समझ सकते होंगे कि मैं आज तक ऐसी बात आप लोग से नहीं लेकर के आई थी और शेयर करना हमें सही समझी, इसीलिए मैं सोची आप लोग के साथ आज मैं इस बात को लेकर के शेयर करूँ और आप लोग के मैं बताऊं कि इस तरह से कभी नहीं करना चाहिए। और अगर सोशल मीडिया पर आप लोग वायरल होना चाहते हैं तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो बने रहिए आप लोग, मैं पूरा बात बताने वाली हूँ, आप लोग से शेयर करने वाली हूँ और क्या चिंताजनक बातें हैं वो मैं पूरा बताऊंगी विस्तार से आप लोग के। तो बने रहिए, मैं लेके चलती हूँ आगे आप लोग के। तो दोस्तों कोई बच्चा अगर वीडियो बनाना या सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होना कोशिश में लगे हैं तो मैं उन्हीं से मैं बताना चाहती हूँ कि किसी तरह से नदी या तालाब या झील या किसी गहरी पानी में जा करके ना बनाएं। केवल यह दुर्घटना नहीं बल्कि बहुत ही बढ़िया एक सीख मैं बताना चाह रही हूँ आप लोग के, इससे आप लोग सीख भी सकते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे गाँव में कल नहीं दोस्तों, परसों के दोपहर के 3 बजे 6 बच्चे गए थे। हम जिस नदी में गए थे ना, आप लोग के दिखाए थे पिछले ब्लॉग से भी पिछले ब्लॉग मेरा, यानी कि एक दिन के पहले का ब्लॉग आप लोग देखिएगा। तो जिसमें हम लोग गए थे तुलसी माता का पर्व करे, यानी कि पूजा के जितना भी सामान था, फूल पतई, वो सब लेकर के हम गए थे। और मैं भी सोची थी कि बाबू को दे करके और भेज दूं, और इतना गर्मी तेज है, लेकिन नहीं, हमारा पता नहीं दिल दिमाग क्या कहा दोस्तों, लेकिन मैं साथ में गई और जा करके अपने हाथ से पानी में परवाह करके और आई हूँ। और दोस्तों परसों दिन के बाद मैं चलिए सीधे मुद्दे पर चलती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे दीदी घुमा फिरा के क्या बोल रही हो, सीधे बोलो। आप लोग भी चिंता कर रहे होंगे कि ऐसा चिंताजनक घटना आज तक मैं नहीं सुनाई थी। हमारे डेयरी ऑनसन सासाराम बिहार में की बात है दोस्तों। तो दोस्तों 3 बजे के बात है, तो 6 बच्चे गए, 14 साल के बच्चे थे और सभी कोई गए थे और नहाने लगे और सोन नदी में नहाने लगे। नहाते नहाते वीडियो वगैरह शूट भी कर रहे थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब वीडियो शूट करते हैं हम लोग, शॉर्ट या लॉन्ग ब्लॉग भी, तो पूरा ध्यान आपका कैमरा पर रहता है और आप रहते हैं कि एडिटिंग करने पर रहते हैं, आप समझ सकते होंगे। तो पूरा ध्यान कैमरा को कैमरा पर रहता है और जो वीडियो शूट करता है वो अपना एडिटिंग करने के पूरा रहता है। और ना ही आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं ना कुछ अगल बगल कि क्या है, आगे खाई है या गहरी है, क्या है, नहीं लोग देखते हैं। इसी में दुर्घटना होती है। तो मैं ये बात बताना चाहूंगी कि बेटे जी भी वही 5-6 बाबू लोग भी गए थे और वो भी वीडियो पानी में नहाने के बहाने गए, नहा भी रहे थे। और हम सुन रहे हैं दोस्तों, हम वो चीज अभी देखी नहीं हूँ लेकिन हमें बताया गया है तो मैं सुनी हूँ आसपास से। तो मैं जान रही हूँ, मैं उतना कुछ तो जान नहीं रही हूँ लेकिन इतना जरूर सुनी हूँ कि वीडियो भी बना रहे थे और वो 5-6 बच्चे किसी न किसी तरह से का तो डूबने लगे। तो मछुआरे लोग निकल गए, बाल दलदल में चले गए थे और एक बच्चा ना दोस्तों कपड़ा खोल खोल के बाहर रख दिए थे नदी के किनारे और नहा रहे थे और एक बच्चा मतलब डूब गया। 3 बजे के घटना है दोस्तों, दोपहर के 3 बजे। और 5 बच्चे बच गए लेकिन उन लोग की हिम्मत नहीं हो रही है कि चिल्लाए या मछुआरे लोग के चिल्लाए आवाज लगाए, लेकिन बच्चे लोग डर के मारे शायद, चाहे जो भी कहिए आप लोग, वो बच्चे बिल्कुल नहीं आवाज किए। और आवाज ना करने की वजह से दोस्तों एक बच्चे का हादसा हो गया और वो उन लोग बताया भी नहीं और वो लोग शाम को अपने अपने घर चले गए। और उसका कपड़ा, जो बच्चे डूबे उसका बच्चा का कपड़ा लान के और शाम को 7 बजे उनकी माँ के पास दे दिया गया। और तो जा करके और एक बच्चा को दोस्तों, एक बच्चा क्या किया कि सबसे पहले कपड़ा देने से पहले वो घबरा रहा था, अंदर से पूरा एकदम व्याकुल था। तो वो उसकी माँ बोली क्या बात है बेटा, बताओ बताओ किसी तरह। तो वो बताया कि फलना का जो मेरा दोस्त था वो पानी में डूब गया, हम लोग नहाने गए थे। तो तब जाके उसकी मम्मी अपने बच्चे को लेकर के गई और उसको बताई। तो रात को 8 बजे 9-10 बज गया था दोस्तों, लेकिन इतना ज्यादा गहरा पानी था, प्रशासन का भी उन लोग साथ लिए लेकिन बच्चा नहीं मिला। रात को सुबह में 8 बजे मिला, आप लोग समझ सकते हैं कि। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि आजकल के कई बच्चे लाइक और व्यूज और फॉलोअर्स पाने के लिए जोखिम भरे वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन कभी ऊंची जगह पर चढ़ना, कभी रेल की पटरी पर चढ़ करके, कभी ऊंची जगहों पर चढ़ना, कभी रेल की पटरियां और कभी पानी के बीच जा करके स्टैंड करना, ऐसे वीडियो सेकेंडों के मनोरंजन के चक्कर में
में दोस्तों, लेकिन एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। आप लोग समझ सकते होंगे मेरा बात। मैं आज तक ऐसा वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन मैं सोची कि मुझे बनाना चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए और आप लोग के बीच में रखना चाहिए। तो आप लोग के मेरा बात कैसा लग रहा है, प्लीज आप लोग भर भर के कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों आगे मैं बताना चाहूंगी उस माँ पर। तो दोस्तों जब बच्चा, बताइए, रात भर पूरा 3 बजे से लेकर के सुबह में 8 बजे प्रशासन सारा पानी रोका गया और किसी तरह से पता चला, तो दोस्तों एकदम मतलब क्या कहते हैं, जो पुल है, पुल का जो रहता है पिलर, उसी में जाकर के फंसा हुआ था, तो जाकर के मिला। और आगे मैं बताना चाहूंगी दोस्तों, उस माँ क्या करती है, उस माँ झाड़ू पोछा कर करके, हमारे बगल में ही झाड़ू पोछा करती है, और झाड़ू पोछा करके उनका 2 बेटे थे और एक बड़ा बच्चा था उनका और एक छोटा बच्चा है, और उसकी माँ को 2 दिन 3 दिन से होश नहीं आ रहा है दोस्तों। आप लोग समझ सकते होंगे इस। तो दोस्तों इतना दुखद घटना बताने से मैं इमोशनल हो रही हूँ एकदम दोस्तों, क्या ही बताऊँ आप लोग से। इस घटना से हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखनी चाहिए, आप लोग को मैं बताऊंगी दोस्तों। और बहुत ही अफसोस हो रहा है दोस्तों, इस तरह से आज वो बेटा नहीं बनाने जाते तो ना ही इस तरह से घटना होती ना, समझ सकते होंगे आप लोग। तो दोस्तों जिंदगी किसी भी वीडियो से ज्यादा कीमती नहीं है, आप समझ सकते होंगे। जिंदगी है तो बहुत सारे वीडियो बना लेंगे, लेकिन जिंदगी नहीं है तो फिर दोबारा वीडियो नहीं बन पाएंगे दोस्तों। इसलिए इस बात को ज्यादा से ज्यादा आप लोग ध्यान रखिएगा और अपने बच्चों को समझाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। बच्चों को सोशल मीडिया के खतरों के बारे में जागरूक करना जरूरी है। आप समझ सकते होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। माता पिता को बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। आप लोग समझिए, खतरनाक जगहों पर वीडियो या रील बनाने से बचाना चाहिए, हमेशा रोकना चाहिए। व्यूज और लाइक्स के लिए अपनी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। आप लोग समझिए और अपने बच्चे को रोकिए। कितने लोग रेल के पटरी पर जा करके डांस करके शॉर्ट बनाते हैं, लॉन्ग बनाते हैं, ये चीज बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, बहुत खतरनाक है। आप लोग मेरे बात को समझिएगा। और जब से ये घटना हुआ है दोस्तों, मैं क्या ही बताऊं आप लोग से, मैं खुद ही टूट गई हूँ। उस माँ को देखिए आप लोग जा करके, उस माँ को क्या हालत हुई है अभी, ना ही वो मतलब होश में ही नहीं है दोस्तों। आप लोग देखिएगा ना तो आप लोग भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं ये चीज देखी नहीं हूँ, सुनी हूँ, तो मुझे मेरे अंदर इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, आप लोग समझिए। और उस माँ पर क्या बीत रहा होगा आप लोग जानिए। और इस व्यूज और लाइक्स के लिए इतना ज्यादा खतरा मोल लेना आज सही नहीं है दोस्तों। एक बच्चे का वीडियो बनाने से दौरान पानी में डूब जाना केवल एक हादसा ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी भी है, समझिए आप लोग। बल्कि पूरे आज के समय में मोबाइल और सोशल मीडिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। कई बच्चे और युवाएं जल्दी प्रसिद्ध होने के लिए, यानी कि जल्दी वायरल होने के लिए, आप लोग समझिए, जल्दी वायरल होने के लिए ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनके परिणाम बहुत ही खतरनाक होते हैं दोस्तों, बहुत खतरनाक। और उन लोग सोचते हैं कि मैं जल्दी से वायरल हो जाऊं। एक भैया जी भी, मुझे भी इस तरह से टॉर्चर किया जाता था। कभी कभी बोलते हैं कि आपके में मेरे लाइफ में कम लोग जुड़ते हैं, कम मतलब कमेंट आता है, लेकिन मैं बहुत खुश रहती हूँ। आप लोग के आशीर्वाद से दोस्तों मैं बहुत ही खुश रहती हूँ कि हाँ, मेरे में कम लोग जुड़ते हैं, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगी जाते जाते आप लोग से कि हाँ, कम लोग जुड़ते हैं लेकिन सही इंसान जुड़ते हैं। और अच्छा, बड़ बुजुर्ग, मेरे फौजी भैया लोग और मेरे जितने भी आर्मी भैया लोग, बहुत ही एडवोकेट है एक भैया, बहुत ही अच्छे अच्छे मेरे में बड़ बुजुर्ग, मेरी माँ लोग जुड़ी है, जो मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा बेटी कहकर बुलाती है। जितनी मुझे अपनी माँ से प्यार नहीं मिला है दोस्तों, उतना ज्यादा आप लोग से मुझे प्यार मिला है, अपना आशीर्वाद। आप लोग समझ सकते हैं कि एक ब्लॉग में मैं बता दी थी कि मैं भी एकदम बिल्कुल ही अनाथ हूँ और ना ही मेरा भी कोई नहीं है आगे नहीं पीछे, आप लोग समझ सकते होंगे। तो मैं इस बात को लेकर के हमेशा रोती रहती हूँ। और क्यों रोती हूँ ये चीज तो मैं बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जरूर, जिसके मायके से ना ही फोन कॉल, जब से मेरे पापा गुजरे हैं दोस्तों, मेरे पापा के गुजरे हुए अभी 3 महीना ही हुए हैं। आप लोग समझिए, मेरे पापा का गुजरा हुआ 3 महीना हुआ, 3 महीना से मेरे पास
ना ही एक कॉल आया है, ना ही एक कुछ भी नहीं, ना कोई संदेश कोई लिया है कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ। लेकिन लोग मेरा खाली वीडियो देखते हैं, लेकिन वीडियो में मैं सब चीज नहीं दिखाती हूँ कि मैं कितना दर्द में हूँ, कितना मैं परेशान हूँ, कभी नहीं दिखाती हूँ, कभी नहीं। लेकिन जो ये बेटा का हादसा हुआ, इसके ऊपर मैं रिएक्शन नहीं हुई। और सोचिए, आप लोग तक मैसेज पहुंचाना फर्ज बनता है, तो बस आप लोग तक पहुंचाई। और मैं क्या ही बोलूं, कुछ बोल नहीं पा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं खुद एक इंसान, टूटी हुई इंसान हूँ। आप लोग समझिए मैं कितना परेशान रहती हूँ, मैं जानती हूँ। लेकिन जो है बेटा के साथ हादसा हुआ, भगवान न करे किसी बेटे के साथ ऐसी हादसा हो। इस पर एक्शन मैं इसलिए लेना चाहूंगी कि हर माता पिता, मेरा अगर बात आप लोग की अच्छी लगी तो इस पर आप लोग जरूर अपने बच्चे को सतर्क करिए। और वीडियो बनाने से हर एक खतरनाक जगह पर, ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, गहरी में, तो इस तरह से बचाएं अपने बच्चे को। इस दुखद घटना से सबसे बड़ा संदेश यही मिलता है कि वायरल होने से ज्यादा जरूरी सुरक्षित रहना बहुत ही जरूरी है। व्यूज तो दोबारा भी मिल सकते हैं, लेकिन खोई हुई इंसान कभी नहीं वापस मिल सकते हैं दोस्तों, कभी नहीं वापस मिल सकते हैं। तो इस बात पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। और मैं ज्यादा क्या ही बोलूं, आप लोग से विदा लेना चाहूंगी, लेकिन इस पर आप लोग भर भर के कमेंट जरूर करिएगा कि क्या मेरी बातें सही लगी कि नहीं लगी। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम।